बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शंस एंड ग्राफ्स। फंक्शन एंड ग्राफ के बारे में हमने एक लेक्चर पढ़ लिया है। आज हम आगे जाएंगे और फंक्शन का एक न्यू कंसेप्ट आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन दिया गया है और इलस्ट्रेशन में किया दिया गया है तो एक टाइम ऑफ अ डे है और टेम्परेचर है, तो ये थोड़ा सा रिलेट किया है, यानी इसके नंबर इसके साथ रिलेट किया है ताकि ये एक्स के एलिमेंट है और ये एफ एक्स के एलिमेंट है। तो थोड़ा सा रिलेशन इसने दिया है और इसमें कुछ नहीं है। ये सपोज एक्स है और ये वाई है तो एफ एक्स फॉर्म में हो गया, तो ये इसके इमेजेस हो गए, ये प्री इमेज के और ये इमेजेस हो गए। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है कि आया यहाँ पर देख ले ये फंक्शन है या नहीं है। तो जिस तरह लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि फंक्शन क्या होता है, मैंने आपको कुछ रूल बताए थे। आज मैं आपको आगे बताता हूँ कि फंक्शन में हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या है। सबसे पहले आपको ये बात याद होनी चाहिए, जो एक्स के एलिमेंट है, सपोज एक्स के एलिमेंट में लेता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, फिर आप थ्योरी पर जाएंगे तो आप आसानी से समझ पाओगे। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पर एलिमेंट्स लेता हूँ ए बी सी और 1 2 3। द पहला एग्जाम्पल ले, इसको समझिए। सपोज ए बी 2 को गया है, बी 1 को गया है, असाइन हो चुका है, इस तरह सी 3 को असाइन हो चुका है। तो अब आया ये फंक्शन है या नहीं है, तो ये फंक्शन है डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए के जो एलिमेंट एक्स के एलिमेंट है और ये वाई के एलिमेंट है और ये एफ से करस्पॉन्डिंग हो चुके हैं। तो ए के तमाम एलिमेंट्स यानी ए बी सी तमाम एलिमेंट क्या हो चुके हैं, असाइन हो चुके हैं 1 2 3 के साथ। तो यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट ऐसा नहीं रह गया जो यूनिकली इसके साथ असाइन नहीं हो चुके हैं। तो ये तमाम एलिमेंट इसके साथ यूनिकली असाइन हुए हैं। दूसरा बात, यहाँ पर ऐसा एलिमेंट बाकी नहीं रह गया, यानी सी अगर ऐसा रह गया कि वो किसी के साथ असाइन नहीं हुआ है तो फिर डायरेक्टली कहना कि ये फंक्शन नहीं है। अब ये फंक्शन नहीं है क्यों? क्योंकि यहाँ पर सी एक्स के तमाम एलिमेंट जो भी हो गए वो सारे एलिमेंट क्या हो गए, वो असाइंड हो चुके हो गया। अगर नहीं होगा तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा। ये पहला बात था। दूसरा बात ये पहला बात था कि तमाम एलिमेंट एक्स के जो होंगे वो क्या होंगे, वो असाइन हो चुके होंगे। ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स विल बी असाइंड। एंड द सेकंड वर्ड इज दैट जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, डबल नहीं होंगे, मतलब यूनिकली क्या होंगे, असाइन होंगे। यानी एक बार बी से असाइन हो चुका था, दोबारा भी बी से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ असाइन हो गया तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना, ये दो बातें हो गई फंक्शन में। अब यहाँ पर ये रिपीटिशन, इसको हम कहते हैं कि ये रिपीटिशन हो गया। तो एक और एग्जांपल लेता हूँ, 1 2 3 और ए बी सी। सपोज 2 बी के साथ है, 3 ए के साथ है, 1 दोबारा बी के साथ है, तो ये भी फंक्शन नहीं हो गया। तमाम एलिमेंट तो असाइन हो चुके हैं, लेकिन बात यही हो गया कि रिपीटिशन आ गया। किसके साथ? इसके साथ। तो ये फंक्शन नहीं है। 1 का एलिमेंट दो बार असाइन होगा, दोबारा सी के साथ आ गया। इस तरह कोई और एग्जांपल आप खुद से बना सकते हैं। 1 2 3 है, ए बी सी है, 2 सिर्फ और 3 आ गया, ये दो एलिमेंट आ गए और 1 ऐसे रह गया, तो भी ये फंक्शन नहीं है। एक एलिमेंट या एक्स के जितने भी एलिमेंट है वो सारे असाइन होना चाहिए। ठीक है, ये बात इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर एग्जांपल आप खुद ही समझ पाओगे। पहले मैं देख ले आया ये फंक्शन है या नहीं है, तो पहला एलिमेंट ऐसे रह गया है तो ये फंक्शन नहीं है। इस तरह दूसरे में देख ले तो सारे एलिमेंट तो हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर रिपीटिशन हो गया हुआ है, तो ये फंक्शन नहीं है। इस तरह ये फंक्शन है क्योंकि यहाँ पर सर भी, ये बात याद रखना कि वाई के जितने भी एलिमेंट है अगर वो क्या हो गए,
ए से एक एलिमेंट भी रखा है, 2 एलिमेंट भी रखा है तो भी फंक्शन है, लेकिन एक्स के तमाम एलिमेंट असाइन होने चाहिए। ठीक है, बस ये बात थी और मैंने आपको बता दिया। इस तरह पर एग्जाम्पल 2 में बताता है कि फाइंड ईच फंक्शन वैल्यू आपको मालूम करना है। तो सबसे पहले 2 पुट करना है, तो 2 पर इस फंक्शन की वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पर सिर्फ x की जगह 2 पुट कर दे, 2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 2 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो इससे 5 आ जाएगा। तो इसका जो ईल्ड्स है वो क्या किस पर आ गया कि 2 पर 5 आ गया। ठीक है, p के लिए पुट करें इस तरह x प्लस 2 के लिए, तो सिर्फ x की जगह हम पुटिंग करेंगे और वो नंबर जो कोएफिशिएंट है वो अपनी जगह पर आएगी। ये एग्जांपल उसने पूरा किया है। इसके बाद आता है डोमेन और कोडोमेन के डोमेन क्या है और कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो ये बात याद रखना कि जितने भी x के आसान तरीका मैं आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज की बात करता हूँ। सबसे पहले ये एफ ऑफ एक्स टू वाई ये क्या होना चाहिए, ये करस्पॉन्डेंस होना चाहिए। तो ये हो चुका है। जितने भी x के एलिमेंट है उसको हमने एक और नाम दिया था, इसको प्रीइमेज नाम दिया था। अब यहाँ पर इसको अगर ये फंक्शन हो चुका है कि ये फंक्शन है, आपको मालूम है कि ये फंक्शन है, मतलब वो 2 बातें आपको याद होनी चाहिए। तो फंक्शन हुआ है, इसको हम इसके बाद क्या कहेंगे, डोमेन, कोडोमेन और रेंज कहेंगे। जब ये फंक्शन है तो फंक्शन का बात हो चुकी। तो एक और बात यहाँ पर हो गई कि इसको हम क्या कहेंगे, इसको डोमेन कहेंगे। जितने भी x के एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, डोमेन होगा, और y के जितने भी एलिमेंट होंगे वो कोडोमेन कहेंगे इसको। ठीक है, ये बात हो गई कोडोमेन की और डोमेन की। डोमेन और कोडोमेन आपने सीख लिया। रेंज क्या है, तो रेंज बहुत से सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो आसान तरीका ये है, मैं आपको बताता हूँ। सपोज x और y यहाँ पर एलिमेंट कॉरेस्पॉन्ड्स हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट है। 1 इसको आ गया, ये 2 4 को आ गया, ये 3 6 को आ गया। देख ले x के तमाम एलिमेंट और y के तमाम एलिमेंट देख ले। यहाँ पर x के एलिमेंट को डोमेन कहते हैं, इसको कोडोमेन कहते हैं, और इसी के जितने एलिमेंट इसके साथ असाइन हो चुके हैं, y के जितने भी एलिमेंट x के साथ असाइन हो चुके हैं, इसको हम कहते हैं कि रेंज है। तो इसका रेंज क्या हो गया, 4 5 6। सपोज ये एलिमेंट है 3, इसको असाइन हो चुका है 5 को, तो 6 इसके डोमेन में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये एक x के साथ नहीं असाइन हो चुका है। तो x के साथ y के साथ एलिमेंट असाइन होना चाहिए। अगर y के एलिमेंट x के साथ असाइन नहीं हो गए हैं, जितने एलिमेंट बाकी रह गए वो डोमेन रेंज में नहीं आएंगे। तो रेंज में वो नंबर आएंगे जो x और y का जो एलिमेंट्स है वो असाइन हो गए। अगर नहीं होगे तो फिर डोमेन कोडोमेन नहीं होगा। ठीक है, तो कोडोमेन क्या होगा, ये बात याद रखना कि कोडोमेन जो है वो क्या होगा, ये इसका सबसेट होगा, रेंज इसका सबसेट होगा। तो ये रेंज इसका सबसेट होगा। क्यों, कई बार इस तरह बराबर भी हो सकता है। क्यों, किस में, तो इस हालत में बराबर हो चुका है ना कि यहाँ पर 3 इसको अगर आ गया तो ये कोडोमेन डोमेन रेंज बराबर हो गए। और कई बार ये इसकी सबसेट होता है। किस तरह, तो एग्जांपल मैं और लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो इसको सपोज ये आ गया, ये इसको 2 को 4 आ गया, इस तरह 3 5 को आ गया। तो यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन आप देख ले कि या डोमेन या कोडोमेन में आते हैं या नहीं। तो 6 जो है वो ऐसे रह गया, तो ये हमारे पास कोडोमेन में नहीं, कोडोमेन में है लेकिन रेंज में नहीं आ गया। तो ये रेंज, कोडोमेन और इसका कंसेप्ट था, तो मैंने आज की वीडियो में आपको बता दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।